हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? पढ़ाई कर रहे हैं? मज़ा आ रहा है? तो चलिए आज हम लोग आगे के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। देखिए, कल हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में हमने स्पीड पढ़ी थी और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमने एवरेज स्पीड पढ़ रखी थी। ठीक है, तो इससे ये तो कंफर्म होता है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमको एवरेज स्पीड निकालनी पड़ती है और यूनिफॉर्म मोशन में हमें केवल स्पीड से काम चल जाता है। ठीक है, कल हम लोगों ने एवरेज स्पीड का एक फार्मूला पढ़ा था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एक्चुअल में ये कोई फार्मूला नहीं है, कॉमन सेंस से अगर देखा जाए तो किसी दी हुई जर्नी में अलग अलग सेगमेंट्स में स्पीड अलग अलग होती है। ठीक है, दैट इज़ वाई हमें हर एक सेगमेंट में स्पीड को निकाल करके उसका एवरेज करना होता है। ठीक है, और जब हमने इसका एवरेज किया तब हमारे पास इन द एंड एक एक्सप्रेशन आता है, दैट इज टोटल डिस्टेंस ऑन अपॉन टोटल टाइम। तो हमारे लिए ये जो एक्सप्रेशन है कि एवरेज डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इसका इस्तेमाल करना हमारे लिए ज़्यादा इजी होगा और ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है वेलोसिटी का। ठीक है, वेलोसिटी के बाद हम पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी। तो सेम एज स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन में हम वेलोसिटी पढ़ेंगे और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम एवरेज वेलोसिटी पढ़ेंगे। जब हम ये कवर कर लेंगे तो हम एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड पर कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, कुछ टाइप के न्यूमेरिकल हम लगाएंगे। हम उसके कैसे इनिशिएट करना है हम ये सीखेंगे। जब हम क्वेश्चंस को इनिशिएट करना सीख जाएंगे तो हम कोई भी क्वेश्चन आएगा यूनिफॉर्म डिस्टेंस, जब कोई भी क्वेश्चन आएगा जो है कि एवरेज डिस्टेंस या एवरेज वेलोसिटी का, तो हम उसको लगा लेंगे। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है वेलोसिटी। ओके, सो वेलोसिटी, भाई मोशन होगा तो डिस्टेंस कवर होगी और डिस्प्लेसमेंट भी कवर होगा। ठीक है, अभी हम लोगों ने स्पीड को समझा था ना, अभी हमने डिस्टेंस को भी समझा था ना। तो ये है कि इन ईच एंड एवरी जर्नी, ठीक है, in each and every journey there is distance as well as displacement। ठीक है भाई, इन ईच एंड एवरी जर्नी डिस्टेंस होगा और डिस्प्लेसमेंट भी होगा। इट मे पॉसिबल दैट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाए, ये पॉसिबल है। अगर बॉडी घूम करके वहीं पर आ जाती है, जर्नी करके अगर उसी इनिशियल पॉइंट पे आ जाती है तो ये पॉसिबल है कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो, बट देयर मस्ट बी अ डिस्प्लेसमेंट इन दैट जर्नी। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई जर्नी है, ठीक है, तो क्या होगा कि एवरी जर्नी टेक्स सम टाइम, जाहिर सी बात है, टी। हर एक जर्नी को कुछ टाइम चाहिए, कितना भी छोटा जर्नी हो, कितना भी बड़ा जर्नी हो, उसको क्या चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? टाइम चाहिए, टी। ठीक है, तो क्या रहा, डिस्टेंस चाहिए हमको, डिस्प्लेसमेंट चाहिए और टाइम चाहिए। ठीक है, फिर हमने आपको एक टर्म बताया था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। तो ये क्या चीज़ होती है हमारी? ये होती है डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, यही बनती है ना इसकी डेफिनेशन। तो देखिए, अगर ईच जर्नी में डिस्टेंस है तो ईच जर्नी में डिस्प्लेसमेंट भी तो है। तो अगर हम डिस्टेंस को कंसीडर ना करते हुए डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर करें, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है वो कुछ बदल जाएगी ना, क्योंकि हर एक जर्नी का अपना अलग डिस्टेंस होता है और अपनी अलग डिस्प्लेसमेंट होती है। एग्जाम्पल के तौर पे इसी की बात करें तो ये डिस्प्लेसमेंट हमने देखा था 2 पाई आर है, लेकिन अगर डिस्टेंस हमने देखा था कि ये 2 पाई आर है, लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2 आर है ना। तो इस वजह से जो यहाँ पे 2 पाई आर अपॉन टी स्पीड निकल के आ रही है, तो वही फिजिकल क्वांटिटी 2 आर अपॉन टी कुछ बदल जाएगी ना। तो जब हम डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो वो जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी स्पीड है वो बदल करके हो जाती है वेलोसिटी।
ठीक है, तो जब हम डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट लेते हैं तो जो स्पीड वाली फिजिकल क्वांटिटी है वो वेलोसिटी बन जाती है और डिस्टेंस, अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद जैसा कि हम यहाँ पे डेफिनेशन को देख रहे हैं कि डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, तो यहाँ पे जो डेफिनेशन बनेगी वो क्या बनेगी, हाँ वही बनेगी जो आप सोच रहे हैं, और ये है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जो भी यूनिट हमारी स्पीड की थी, ठीक है, क्या थी, यस मीटर पर सेकेंड, ये तो ऐसा ही हो गया। इसके बाद किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है, ठीक है, इट में बी डिफरेंट। तो सेम यहाँ पे जो यूनिट आ रही है डिस्प्लेसमेंट की, यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट मस्ट बी सेम एज यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो यहाँ पे भी मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और मीटर पर मिनट, कुछ भी हो सकता है। इट विल डिपेंड अपॉन द यूनिट वी हैव चूजन इन द मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम, इन द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो कुछ नहीं है, कहने का मतलब किसी जर्नी के दौरान अगर हम डिस्टेंस को मेज़र करके डिस्टेंस कवर्ड इन पर यूनिट टाइम निकालेंगे तो वो स्पीड हो जाएगी। लेकिन अगर हमने डिस्प्लेसमेंट को जो है कि कंसाइडर किया है, डिस्प्लेसमेंट का ध्यान दिया है, तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम को एक दूसरी फिजिकल क्वांटिटी का नाम देते हैं और वो है वेलोसिटी। अब देखिएगा, ये जो हमारी स्पीड है मेरे प्यारे बच्चों, वो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, और ये जो वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रही है। तो आप लोगों को याद होगा कि हमने एक चार्ट के थ्रू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस को समझाया था या उनका कंपैरिजन किया हुआ था। तो वही कंपैरिजन स्पीड और वेलोसिटी के लिए भी हो जाएगी, वही कंपैरिजन स्पीड और वेलोसिटी के लिए हो जाएगी। चलिए हम यहाँ पे एक बार वही कंपैरिजन फिर से कर देते हैं। एक तरफ हम क्या लिखेंगे, स्पीड, और एक तरफ हम लिखेंगे वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर हम बात करें स्पीड की, तो वो डिपेंड करती है, स्पीड इज द फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। अब देखते हैं डिस्टेंस क्या है, कैन नॉट बी जीरो, कैन नॉट बी जीरो। तो स्पीड कैन नॉट बी जीरो, इफ देयर इज मोशन देयर मस्ट बी अ स्पीड, बट वेलोसिटी कैन बी जीरो। वेलोसिटी जीरो कब होगी, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, याद आ रहा। नेक्स्ट, इट कैनॉट बी निगेटिव, कैनॉट बी निगेटिव, और ये कैन बी निगेटिव। ये हमारा निगेटिव हो सकता है, जब पीछे की तरफ वो आने लगेगा तो निगेटिव हो जाएगा। तीसरा टर्म क्या था, देखना पड़ेगा, मुझे याद नहीं आ रहा। जो तीसरा टर्म है जो हमने उस दिन आप लोगों को बताया था, यस वेरी गुड, इस जो हमारा डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी था। कैसा क्वांटिटी था, ठीक है। और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी था, तो वेलोसिटी भी हमारी कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्पीड और वेलोसिटी के बारे में कंपैरिजन कर दिया कि स्पीड क्या है, स्केलर होती है, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर होती है। स्पीड क्या है, जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता, जाहिर सी बात है। वेलोसिटी की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है ना, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है तो वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी, ठीक है। स्पीड कभी निगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस इज अ लेंथ, और लेंथ कभी निगेटिव नहीं हो सकती। वेलोसिटी की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपने साथ साथ डायरेक्शन एसोसिएट की होती है, और अगर हमको जाना उधर है और हम अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो हमको अपने डिस्प्लेसमेंट को निगेटिव करना पड़ेगा, ठीक है। और जब डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होगी तो मेरे प्यारे बच्चों वेलोसिटी भी निगेटिव हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं ईस्ट में जा रहा होता हूँ 100 किलोमीटर पर आवर से, और मेरा एक फ्रेंड वेस्ट में जा रहा होता है 20 किलोमीटर पर आवर से, तो उसकी स्पीड जो है -20 मानूंगा और अपनी स्पीड को मैं +100 मानूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए, ये क्लियर हो गया आप लोगों को। अब देखिएगा, इसको मैं रब करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, कोई भी कॉन्सेप्ट आपसे मिस नहीं होना चाहिए। सो लेट अस रब इट। फिजिक्स इज ओनली द कॉन्सेप्ट्स, नॉट द न्यूमेरिकल, नॉट द फार्मूलाज। मेरा यही सिद्धांत है।
कि फिजिक्स मीन्स केवल और केवल फीलिंग, केवल और केवल कॉन्सेप्ट। फिजिक्स में ना ही कोई न्यूमेरिकल है, फिजिक्स में ना ही कोई फार्मूला है, एक चीज़ है वो है क्या, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्ट है। ठीक है, केवल आपको कॉन्सेप्ट लेना है, सारे न्यूमेरिकल्स तो अपने आप चुटकियों में लग जाएंगे। ये आप जब कंटिन्यू करते रहेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने पढ़ा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या पढ़ा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमने क्या देखा कि डिफरेंट सेगमेंट्स होने की वजह से जो स्पीड थी वो एवरेज स्पीड बन गई थी। एवरेज स्पीड का हमने एक एक्सप्रेशन निकाला था जिसे हम फार्मूला कह सकते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, लेकिन अगर हमने यहाँ पे क्या कंसाइडर किया हुआ था, यहाँ पे हमने डिस्टेंस को कंसाइडर किया हुआ था। फिर वही बात, इफ वी कंसाइडर द डिस्प्लेसमेंट देन दिस एवरेज स्पीड विल बिकम एवरेज वेलोसिटी। यहाँ पे क्या कंसिडर किया जाएगा? डिस्प्लेसमेंट को कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन के आ रहा है, एक्सप्रेशन बन के आ रहा है। अगर आप लोगों ने यहाँ तक समझ लिया तो एक बहुत ही छोटी सी कॉमन सेंस वाली बात आप लोगों को और समझा देते हैं। इन लीनियर जर्नी या फिर रेक्टिलीनियर जर्नी या स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है, इन स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब समझ रहे हो? ट्रेन की पटरी या एक रोड, सीधी रोड, वो स्ट्रेट लाइन मोशन का एग्जाम्पल है। स्ट्रेट लाइन मोशन में मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये हमारा इनिशियल पॉइंट है और ये हमारा फाइनल पॉइंट है, तो ये चीज़ जो है वो हमारा डिस्टेंस होगा और यही चीज़ जो है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। इसका मतलब इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन जो डिस्टेंस कवर की जाती है दैट मस्ट बी इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मेरे प्यारे बच्चों बराबर हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या है? स्पीड और वेलोसिटी भी बराबर हो जाएगा और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी बराबर हो जाएगी। एवरेज स्पीड विल बिकम इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी, क्योंकि इसमें कुछ रॉकेट साइंस जैसा तो है नहीं, जस्ट कॉमन सेंस इज दिस। ओके, स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर इक्वल, तो स्पीड और वेलोसिटी भी इक्वल और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी इक्वल। केवल इतना समझाना था। इसके बाद हम कुछ वर्क करेंगे न्यूमेरिकल्स पे। ठीक है, आज हम एवरेज स्पीड के या एवरेज वेलोसिटी के न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे। ठीक है, सो लेट अस रब इट। चलिए देखिए, अगर हम एक स्ट्रेट रोड की बात करेंगे या फिर ट्रेन की जर्नी की बात करेंगे तो इतना दिमाग में रखे रहिएगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा, स्पीड और वेलोसिटी इक्वल होगा, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल होगी। ठीक है, तो इन सारे केसेस में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। ठीक है, तो हम एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और थोड़े अच्छे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन जो आपके सामने पेश करते हैं ये 10,000 रुपये के लिए। बहुत महंगा क्वेश्चन हो गया लग रहा है, सस्ता कर देते हैं। चलिए, इससे मान लीजिए वही मेरा फेवरेट, ठीक है, सेमी सर्कल पे एक बॉडी है, पॉइंट ए से स्टार्ट करती है और पॉइंट बी पर पहुंच जाती है। ठीक है, और जो इसका मेरे प्यारे बच्चों रेडियस है वो 10 मीटर है। कितना है? 10 मीटर। और जो टाइम यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लिया जाता है, मान के चलिए कि 5 मिनट का जो है टाइम लिया जाता है। यू हैव टू टेल अबाउट द स्पीड एंड द वेलोसिटी। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पे पूरे जर्नी का केवल एक सेगमेंट है, ए से स्टार्ट किया, बी पे पहुँच गया। पूरी जर्नी का केवल एक सेगमेंट होने की वजह से दिमाग में तुरंत ये बन रहा होगा कि ये यूनिफॉर्म मोशन का जो है क्वेश्चन है, मतलब इसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, रास्ते में कहीं ब्रेक नहीं लगा, ना ही गाड़ी को कहीं एक्सीलरेट किया गया है।
ये कैसा टर्म आ गया एक्सीलरेट, अरे एक्सीलरेशन है, अभी हम आगे पढ़ेंगे उसको, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सब कुछ आएगा, सब कुछ बेटर तरीके से कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। टाइम 5 मिनट लग रहा है, ए से जा रहा है बी पर आ रहा है, जो रेडियस है, रेडियस ऑफ जो कर्वेचर है रोड का वो 10 मीटर है। आपको बताना है स्पीड कितनी है और आपको बताना है कि वेलोसिटी कितनी है। मैंने बोला कि कोई सेगमेंट ना होने की वजह से ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है, सो यहाँ पे एवरेज जैसा कोई सीन नहीं है। सो लेट अस कम, आपको मालूम है कि जो स्पीड होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। तो डिस्टेंस मेरे प्यारे बच्चों कितना है, पाई आर, क्यों 2 पाई आर अपॉन 2, तो डेट इज पाई आर डिवाइडेड बाई टाइम, दैट इज 5 मिनट। मिनट की बात हो रही है बच्चों, तो हमको SI यूनिट ऑफ टाइम, SI सेकंड में है। तो हमें क्या करना है, पूरी फिजिक्स में मेरे प्यारे बच्चों ये जान लीजिएगा कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी तो उसकी यूनिट को हमेशा हम SI में लेंगे। अब किस फिजिकल क्वांटिटी की SI में यूनिट क्या होती है वो हम जैसे जैसे आपको आपके सामने फिजिकल क्वांटिटीज़ आती जाएंगी हम उसको बताते चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो हमने कहा कि SI यूनिट ऑफ टाइम इज इक्वल टू सेकेंड, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर स्पीड निकालनी है तो स्पीड के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस निकालने के लिए हमको चाहिए ये लेंथ होती है पाई आर। टाइम की बात करेंगे 5 मिनट, 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू सेकंड, ठीक है। आर की वैल्यू 10 रखेंगे, 10 6 जा 60, 6 5 जा 30, तो पाई बाई 30 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड, ठीक है ना। वी हैव कैलकुलेटेड, नाउ कम टू द पॉइंट, वेलोसिटी इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। फॉर द डिस्प्लेसमेंट वी आर जॉइनिंग द लाइन ए बी, जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है, एंड हियर वी आर गेटिंग द डिस्प्लेसमेंट दैट इज 10 प्लस 10, ठीक है, ओके। 10 प्लस 10 और 2r, तो 2r डिवाइडेड बाई 5 मिनट्स इंटू 60। r की वैल्यू हम 10 रखेंगे, 10 6 जा 60, 2 3 जा 5 3 जा 15, तो 1/15 मीटर पर सेकेंड इज आवर वेलोसिटी एंड पाई बाई 30 मीटर पर सेकेंड इज आवर स्पीड। हम चाहें तो इसको सेंटीमीटर पर सेकेंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और हम चाहें तो पाई की वैल्यू 3.14 रख करके भी इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। फिलहाल इतने पे हम इसको छोड़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कुछ 2-3 टाइप के क्वेश्चंस हैं जिनको कि हमें आपको बताना है, उसको लगाने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एक टाइप का क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कि एक ट्रेन है, वो अपनी जर्नी स्टेशन ए से स्टार्ट करती है और उसको जाना होता है स्टेशन बी तक, ठीक है। नोट करते जाइए कि ये ट्रेन स्टार्ट्स अ जर्नी फ्रॉम स्टेशन ए एंड एंड्स एट द स्टेशन बी। For the first 30 kilometer of its journey, it takes time of 15 minutes, ठीक है। For the next 50 kilometer of its journey, ठीक है, it takes time of 20 minutes. For the next 100 kilometer of its journey, it takes time of 30 minutes. You have to tell about the average speed और velocity, ठीक है। you know कि ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन है तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम होगी। इस क्वेश्चन में क्या है कि भाई एक ट्रेन ए से स्टार्ट करती है बी तक जाती है, आपको मालूम है कि ट्रेन की स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती है, कभी ट्रेन की स्पीड स्लो डाउन हो जाती है, कभी ट्रेन की स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस वजह से उसकी वेलोसिटी या स्पीड निकालने के लिए हमको इस टर्म का इस्तेमाल करना पड़ता है, दैट इज एवरेज, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड के क्वेश्चन को लगाते समय, ठीक है। केवल पहली चीज़ जो ये ध्यान देनी है कि जो फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे इसके लिए वो केवल एक है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो पहली चीज़ जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है।
अब हमको टोटल डिस्टेंस चाहिए, तो क्वेश्चन में देखिए क्या हमको ए से लेकर के बी तक की टोटल डिस्टेंस दी हुई है। अगर दी हुई है तो रख दीजिए, नहीं दी है तो कैलकुलेट करना पड़ता है। टाइमिंग की बात करेंगे तो क्या ए से बी तक जाने में जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, जो दूसरा स्टेप आता है वो है सेगमेंट को पहचानना। किसको पहचानना? सेगमेंट को पहचानना। तो हमारे पास कितने सेगमेंट है? 3 सेगमेंट है। तो 3 सेगमेंट्स में डिस्टेंस और टाइम निकालना है। तो पहले सेगमेंट में डिस्टेंस दे रखी है, दूसरे सेगमेंट में भी डिस्टेंस दे रखी है और तीसरे सेगमेंट में भी डिस्टेंस दे रखी है। पहले सेगमेंट में टाइम दे रखा है, दूसरे सेगमेंट में भी टाइम दे रखा हुआ है और इस सेगमेंट में भी टाइम दे रखा हुआ है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास 30 + 50 + 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 + 50 + 100 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम की बात करेंगे 50 मिनट प्लस 20 मिनट प्लस 30 मिनट। बट हमें क्या करना है? मिनट को किस में कन्वर्ट करना है? यहाँ पे देखिएगा आपके हाथों में है कि आप चाहें तो मिनट को मिनट में रखें, आप चाहें तो इसको सेकंड में रखें और आप चाहें तो इसको आवर में कन्वर्ट कर दें। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, तीनों में से कैसे डिसाइड करें। आप यहाँ पे देखिए डिस्टेंस किलोमीटर में दिया है, तो किलोमीटर के साथ जनरली आवर का इस्तेमाल होता है ना, तो किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर सेकंड तो नहीं है ना भाई, किलोमीटर पर मिनट भी हम जो है नहीं क्लियर करते हैं। तो किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर का इस्तेमाल करते हैं। दैट इज़ वाई इन सभी मिनट्स को हमको आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और हमें अच्छी तरीके से मालूम है कि 60 मिनट में 1 आवर होते हैं, तो 15 मिनट में कितने आवर होंगे, 20 मिनट में कितने आवर होंगे और 30 मिनट्स में कितने आवर होंगे। चलिए देखिएगा, 60 मिनट में 1 आवर, तो 1 मिनट में 1/60 आवर, तो यहाँ पे 15 मिनट में 15/60 आवर। मतलब हमें सभी मिनट्स को अपॉन 60 और अपॉन 60 करना पड़ेगा। चलिए टोटल टाइम, पहला सेगमेंट का जो टाइम है वो 15/60 है और दूसरे सेगमेंट का जो टाइम है वो 20/60 है और तीसरे सेगमेंट का जो टाइम है वो 30/60 है और ये सब के सब आवर्स में है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे। 15 4 जा 60, 23 जा 60 और 32 जा 60, 4 3 2। इनका हम देखिए इस क्वेश्चन में हमने यहाँ पे 12 एलसीएम लिया, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 2 6 जा 12, 6 6 6 1 जा 6। ओके, इसको आके सॉल्व करेंगे तो 180 × 12/13 हो जाएगा, ठीक है। पूरा हमने सॉल्व किया तो 165.6 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर हो गया। दिस इज़ द एवरेज। अगर हम इसको स्पीड माने तो ये स्पीड भी होगी और अगर हम इसको वेलोसिटी माने तो ये वेलोसिटी भी होगी, क्योंकि मोशन इज़ द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि या तो ट्रेन का एग्जांपल हम ले लें या तो बाइक का एग्जांपल ले लें, किसी भी चीज़ का हम एग्जांपल ले लें। तो कहता है कि एक ट्रेन है, वो अपनी जर्नी स्टार्ट करती है और जर्नी का जो फर्स्ट 30 मिनट होता है, फर्स्ट 30 मिनट, जर्नी के फर्स्ट 30 मिनट में जो उसकी स्पीड होती है वो होती है 45 किलोमीटर पर आवर। जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे आप लोग लिखते जाइए, ठीक है। ट्रेन स्टार्ट्स इट्स जर्नी एंड द फर्स्ट सेगमेंट दैट इज 30 मिनट ऑफ इट्स जर्नी, द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 45 किलोमीटर पर आवर। इन द नेक्स्ट 1 आवर ऑफ द जर्नी, इन द नेक्स्ट 1 आवर ऑफ द जर्नी इट्स स्पीड इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। Clear? In the next 30 minutes of its journey, in the next 30 minutes of its journey, okay, its speed becomes 90 kilometers per hour. ठीक है, and it reaches its destiny. Okay. Now you have to tell about the average speed or average velocity. ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन को इनिशिएट कैसे करना है, ठीक है। क्वेश्चन तो हो जाएगा बहुत ही आसानी से, लेकिन इनिशिएट कैसे करना है, सोचना कैसे है। सबसे पहली बात तो ये है, स्टेप नंबर 1 आपके पास कि जो फॉर्मूला आप इस्तेमाल करेंगे एवरेज स्पीड का हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसके अलावा एवरेज स्पीड का कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। स्टेप नंबर 3,
स्टेप नंबर 3 में आपको क्या करना है कि डिवाइड द जर्नी इन सेगमेंट्स, पूरी जर्नी को सेगमेंट में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे टोटल 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया, फर्स्ट सेगमेंट, सेकंड सेगमेंट और थर्ड सेगमेंट। तो हम ऐसे डिवाइड करेंगे, फर्स्ट सेगमेंट हो जाएगा ये, सेकंड सेगमेंट और ये थर्ड सेगमेंट। ठीक है, हमको चाहिए क्या, टोटल डिस्टेंस। तो फर्स्ट सेगमेंट में हमको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है, और टाइम निकालना पड़ेगा। सेकंड सेगमेंट में भी हमको डिस्टेंस चाहिए और टाइम चाहिए, और थर्ड सेगमेंट में भी हमको डिस्टेंस चाहिए और टाइम चाहिए। अगर गिवन है तो अच्छी बात है, और नहीं गिवन है तो हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, गिवन क्या क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि जो टाइम लग रहा है वो 30 मिनट का लग रहा है। यहाँ पे टाइम बच्चों 1 आवर का लग रहा है, और यहाँ पे टाइम अगेन 30 मिनट का लग रहा है। ठीक है, जो फर्स्ट सेगमेंट में जो स्पीड दे रखी है 45 किलोमीटर पर आवर की दे रखी है, यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर की दे रखी है, और यहाँ पे 90 किलोमीटर पर आवर की दे रखी है। ठीक है, ओके। हमें डिस्टेंस फर्स्ट सेगमेंट में डिस्टेंस नहीं मालूम है, सेकेंड में भी डिस्टेंस नहीं मालूम है, थर्ड में भी डिस्टेंस नहीं मालूम है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन स्पीड और टाइम मालूम है ना, स्पीड टाइम। तो क्या हम डिस्टेंस नहीं निकाल सकते? तो यहाँ पे हमें अच्छी तरीके से मालूम है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ओके, स्पीड क्या है 45 किलोमीटर पर आवर, टाइम 30 मिनट है। तो ये बताइए 30 मिनट को आप 60 से डिवाइड करके इसको किलोमीटर में घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे, आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। 30 2 जा 60, यहाँ से जब हमने कर लिया तो हमारे पास डिस्टेंस की जो वैल्यू आ गई वो आ जाती है 22.5 किलोमीटर। क्या ये आपको दिख रहा है? बताइए भाई, दिख रहा है आपको? तो पहले सेगमेंट की अगर हम बात करते हैं तो जो डिस्टेंस कवर की जाएगी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड दे रखा है 45 किलोमीटर पर आवर, टाइम 30 मिनट का दे रखा है, मिनट को हमने आवर में कन्वर्ट करना है, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 30/60 बिकम्स 1 and 1/2 and 2 डिवाइड्स दिस बिकम्स 22/5 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद इसी सेगमेंट में टाइम कितना दे रखा हुआ है? टाइम दे रखा हुआ है 1.2 आवर्स। ओके, अब देखिएगा नेक्स्ट सेगमेंट की हम बात करेंगे। आपको दूसरा सेगमेंट दिखाई पड़ रहा है, दूसरे सेगमेंट में भी हमको डिस्टेंस चाहिए और टाइम चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम हमको चाहिए, तो हर सेगमेंट में अलग अलग डिस्टेंस और अलग अलग टाइम निकालना पड़ेगा। ओके, तो इस सेगमेंट में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? सेम एज द प्रीवियस सेगमेंट, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम, यहाँ पे आवर में दिया है तो हम आवर में रखेंगे, इसलिए जो यहाँ पे डिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 60 किलोमीटर। और यहाँ पे जो टाइम दे रखा हुआ है वो 1 आवर दे रखा है, तो हम यहाँ पे 1 आवर रखेंगे। चलिए लेट्स गो टू द थर्ड सेगमेंट। डिस्टेंस विल बी गिवन बाय स्पीड इनटू टाइम एंड स्पीड इन दिस सेगमेंट इज 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर। ओके, या किलोमीटर पर आवर लिखना जरूरी नहीं है। तो स्पीड इज 90 एंड टाइम इज 30 मिनट। 30 मिनट अगेन विल बी कन्वर्टेड इनटू आवर by dividing 60. Okay, 32 जा 60 and it's become 45 kilometer. Is it clear? Time is 30 minute, again it will come like that 1/2 hour. Now देखिएगा हर एक सेगमेंट में हमें डिस्टेंस और टाइम मिल चुका है। अब हमको फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस इन फर्स्ट सेगमेंट प्लस डिस्टेंस इन सेकंड सेगमेंट प्लस डिस्टेंस इन थर्ड सेगमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इन फर्स्ट सेगमेंट प्लस टाइम इन सेकंड सेगमेंट प्लस टाइम इन थर्ड सेगमेंट। ओके, चलिए यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं। 22.5, 60, 45
डिवाइडेड बाय टाइम रखना स्टार्ट करें हाफ एन आवर 1 आवर 1 + 1 2 आवर। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। लेट सम ऑल दीज। ओके 5 2 7 6 4 10 2 12 127.5 डिवाइडेड बाई 2। इज इट क्लियर? हाँ ये सही है। तो लेट्स डिवाइड इट। 2 6 जा 12 2 3 जा 2 7 जा 2 5 जा। इज इट क्लियर? तो हमारा जो एवरेज स्पीड आ रहा है 63.75 किलोमीटर पर आवर आ रहा है और यही हमारा आंसर हो गया। आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोसीजर कैसे हुआ है, प्रोसीजर क्या फॉलो करना है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टेप 1 फार्मूला याद रखिए, केवल यही फार्मूला इस्तेमाल करना है। स्टेप नंबर 2 जो है हमारा वो क्या करना है, डिवाइड द जर्नी इनटू द सेगमेंट। तो हमने यहाँ पे देखा 3 सेगमेंट्स आ रहे हैं तो हमने तीनों सेगमेंट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तीनों ही सेगमेंट में डिस्टेंस टाइम और डिस्टेंस टाइम हमको चाहिए क्योंकि यहाँ पे हमको रखना है। फिर हमने सबकी वैल्यूज़ रखी 22.5 60 एंड 45। ओके, यहाँ पे हाफ एन आवर एंड 1 आवर बिकम्स 2 आवर। ओके, हमने यहाँ पे सम किया 5 2 7 6 4 10 2 12 127 और डिवाइड करने के बाद हमारे पास आया 63.75 किलोमीटर पर आवर एंड दिस इज द आंसर। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाते हैं केवल एक छोटे से कॉन्सेप्ट के थ्रू। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि अगेन ट्रेन है चाहे बाइक है, आप कुछ भी ले लीजिए। ट्रेन स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम दी स्टेशन ए। ठीक है, फॉर फर्स्ट द लेंथ ऑफ द टोटल जर्नी इज 120 किलोमीटर। द लेंथ ऑफ द टोटल जर्नी इज 120 किलोमीटर। ठीक है, टोटल जर्नी की जो डिस्टेंस कह लीजिए या लेंथ कह लीजिए मेरे प्यारे बच्चों वो है 120 किलोमीटर। ओके, फिर कह रहा है फॉर फर्स्ट 60 किलोमीटर, फॉर फर्स्ट 60 किलोमीटर इट्स स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट 30 किलोमीटर फॉर फर्स्ट 60 किलोमीटर इट्स स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर। फॉर नेक्स्ट 30 किलोमीटर its speed is 60 kilometer per hour and the next rest of the distance its speed become and the next distance which is rest is covered in 10 minutes। देखिएगा बात को मेरे समझिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ट्रेन स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम द पॉइंट ए। ओके, फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट, मतलब एंड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के एंड पॉइंट तक की जो टोटल जर्नी की जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है वो है 120 किलोमीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि फर्स्ट 60 किलोमीटर ऑफ द जर्नी इज कवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फर्स्ट 60 किलोमीटर की जर्नी पे ट्रेन की स्पीड होती है 30 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट 30 किलोमीटर की जो जर्नी ट्रेन करती है उसमें उसकी स्पीड हो जाती है 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब जितनी भी डिस्टेंस बच रही होती है लास्ट में, रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड विद इन 10 मिनट्स बाय द ट्रेन। ओके, यू हैव टू टेल अबाउट द, क्या बताना है आप लोगों को, एवरेज स्पीड। ओके, अगेन यहाँ पे स्टेप नंबर 1 क्या है, फॉर्मूला माइंड में रखिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। स्टेप नंबर 2 क्या है, डिवाइड द होल जर्नी इनटू द सेगमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पूरी जर्नी को 3 सेगमेंट में डिवाइड किया। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक फर्स्ट सेगमेंट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेकंड सेगमेंट और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों थर्ड सेगमेंट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्ट सेगमेंट और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेकंड सेगमेंट और यहाँ पे लिखता हूँ थर्ड सेगमेंट। ठीक है, मैंने कहा वी हैव टू नो अबाउट द डिस्टेंस एंड टाइम इन ईच सेगमेंट। ओके,
इफ़ वी डोंट नो वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड टाइम इन ईच सेगमेंट। मेरी बात समझ में आ रही है? हमको हर सेगमेंट में क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए, टाइम चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, टाइम चाहिए, तभी तो हम फॉर्मूले में सबको रख के ऐड करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं फर्स्ट सेगमेंट में क्या डिस्टेंस दिया हुआ है। क्या बिल्कुल दिया हुआ है 60 किलोमीटर, बड़े आसानी से निकल गया। टाइम की बात कर ले, देखते हैं टाइम दिया है क्या। हमें तो चाहिए तो मुझे लिखना है, भले ही वो दिया हो या ना दिया हो। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे डिस्टेंस दिया है, स्पीड दिया है, ठीक है। टाइम तो नहीं दिया है लेकिन टाइम हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या दे रखी हुई है? 60 किलोमीटर। स्पीड क्या दे रखी है? 30 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे जो इसको टाइम लग जाएगा वो 2 आवर्स के लग जाएंगे, ठीक है। कम टू द सेकेंड सेगमेंट, डिस्टेंस इज गिवन एज 30 किलोमीटर। टाइम इज नॉट गिवन बट वी कैन कैलकुलेट द टाइम इन द सेकेंड सेगमेंट बाय द फॉर्मूला टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। What is the distance in the second segment? That is 30 kilometer. What is the speed in that segment? 60 kilometer per hour. Okay, it becomes 1/2 hours. मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? Come to the third segment. In the third segment, distance की बात करेंगे, ठीक है। डिस्टेंस की बात करेंगे तो इसमें नहीं दिया हुआ है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए टोटल जर्नी की लेंथ 120 किलोमीटर है, तो इसने 6 और 3 90 किलोमीटर की जर्नी कवर कर चुका है। तो बचेगा कितना? 120 माइनस 90, ठीक है। तो बचा कितना? 30 किलोमीटर। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक? ठीक है। टाइम की अगर हम बात कर लें, टाइम 10 मिनट दिया है, ये तो और आसान हो गया। 10 मिनट को आवर में कन्वर्ट कर लीजिए, 10/60 दैट इज 1/6 आवर्स। अब देखिएगा आपको क्या करना है, फॉर्मूला लेना है और उसमें सारी वैल्यूज पुट कर देनी है। आपका तो सारा काम कंप्लीट हो गया है लगभग, ठीक है। तो यहाँ पे हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर है? टोटल डिस्टेंस कहाँ है? डिस्टेंस दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस, या यूँ कह लें कि स्टार्टिंग में ही इसने टोटल लेंथ ऑफ द जर्नी दे दी है 120 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 120 किलोमीटर। टाइम की बात कर लेंगे, 2 आवर प्लस हाफ एन आवर प्लस 1/6 आवर, ठीक है। लेट्स ऐड दिस 120 डिवाइडेड बाई 2 और 6 का अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 6, 6 2 जा 12 प्लस 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 प्लस 6 1 जा 6, 1 1 जा 1। ये हो गया हमारे पास। दैट इज 120 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 1 4 16। ओके, लेट्स सिंप्लीफाई इट। 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, इट बिकम्स 30, 2 2 जा 4, 2 15 जा 30 और 2 3 जा 6, 15 3 जा कितना हो गया? 45 किलोमीटर पर आवर। दिस इज आवर आंसर। ओके, लेट्स रीचेक इट। डिस्टेंस इज 60 किलोमीटर, 30 किलोमीटर एंड 30 किलोमीटर इज 120 किलोमीटर। टाइम इज 2 आवर, हाफ एन आवर, 1/6 आवर। ये हो गया हमारे पास। हमने एलसीएम लिया 6 का, 2 6 जा 12 हो गया, 2 3 जा 3 1 जा 3, 6 1 जा 1 1 जा 3 1 जा 4 4 6 16 12। यहाँ से इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 45 किलोमीटर पर आवर आंसर आना चाहिए। तो हमारे पास ये क्वेश्चन आपने देखा, ठीक है। क्वेश्चन किसी भी तरीके का होगा, हमें केवल 2 स्टेप में करना है। पहले स्टेप में फॉर्मूले का चुनाव करिए जो कि एकदम सही होना चाहिए और सटीक होना चाहिए। अगले स्टेप में आपको पूरे जर्नी को सेगमेंट में डिवाइड करके उसमें डिस्टेंस टाइम डिस्टेंस टाइम डिस्टेंस टाइम निकालना है। फिर सबको ऐड करके फॉर्मूले में रख के आपके हाथ में आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो लेट्स रब इट। बस एक और लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी है।
कहता है एक हमारे पास ट्रेन है या बाइक है, वो पॉइंट ए से स्टार्ट करती है और जो इसकी टोटल लेंथ ऑफ दी जर्नी है मेरे प्यारे बच्चों वो हो जाएगी 60 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर? 60 किलोमीटर की टोटल लेंथ है। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस। ठीक है, कहता है कि फर्स्ट 10 किलोमीटर की जो जर्नी है, फर्स्ट 10 किलोमीटर की जो जर्नी है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है। नेक्स्ट 20 किलोमीटर की जो जर्नी है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है। ठीक है, अब उसके बाद कहता है कि जो रेस्ट आपके पास 30 किलोमीटर की जो जर्नी बचती है उसको किस स्पीड से कवर करें। ठीक है, द रेस्ट ऑफ द जर्नी, ठीक है, शुड बी कवर्ड बाय व्हाट स्पीड सो दैट द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन बिकम 65.45 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, करते क्या थे कि हम हर सेगमेंट में कुछ ना कुछ दे करके एवरेज स्पीड पूछ लेते थे। आज हमने एवरेज स्पीड दे करके किसी सेगमेंट का कोई हिस्सा पूछ लिया है। तो इसमें क्या करना है, क्वेश्चन देख करके घबराना नहीं है। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, केवल और केवल वही स्टेप्स करने हैं जो हमने सीखे हैं। टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम का फार्मूला इस्तेमाल करना है और उसके बाद हमें हर जर्नी को उसके सेगमेंट्स में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हमने देखा कि फर्स्ट सेगमेंट, सेकेंड सेगमेंट और फिर थर्ड सेगमेंट। ठीक है, फर्स्ट सेगमेंट में आपने देखा डिस्टेंस दे रखी हुई है 10 किलोमीटर। ठीक है, सेकेंड सेगमेंट में जो डिस्टेंस दे रखी हुई है वो है 20 किलोमीटर और थर्ड सेगमेंट में जो डिस्टेंस दे रखी हुई है वो है 30 किलोमीटर। ओके, टाइम की अगर हम बात कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको अगर स्पीड दे रखी है तो टाइम का फार्मूला लगाइए। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी या फिर स्पीड कह लेंगे हम लोग। ठीक है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर अपॉन स्पीड की अगर हम बात करेंगे तो 40 किलोमीटर पर आवर है। 10 अपॉन 40 दैट इज 1 अपॉन 4 आवर्स। इज इट क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए, कम टू द सेकंड सेगमेंट। सेकंड सेगमेंट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे टाइम की बात करेंगे। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस क्या दे रखा हुआ है, 20 किलोमीटर दे रखा हुआ है। स्पीड क्या दे रखा हुआ है, 60 किलोमीटर दे रखा हुआ है। इट इज बिकम 1 अपॉन 3 आवर्स। ठीक है, इज इट क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? कम टू द थर्ड सेगमेंट। ठीक है, टाइम नहीं दिया है। टाइम का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन व्हाट, स्पीड। ठीक है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या दे रखी हुई है, 30 किलोमीटर। 30 डिवाइडेड बाई क्या, स्पीड तो मालूम ही नहीं है, लेट अस से v। तो अब की बार थर्ड सेगमेंट में टाइम की जगह हम 30 अपॉन v रखेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए, सारी वैल्यूज़ को अब हम लोग रखेंगे, कहाँ रखेंगे, सारी वैल्यूज़ को हम लोग जो है फॉर्मूले में रखेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस क्या है भाई, डिस्टेंस इन दिस सेगमेंट 10, टोटल डिस्टेंस इज गिवन एज 60 किलोमीटर। अब हम टोटल टाइम की बात कर लेंगे। यहाँ पे 1 अपॉन 4 आवर, यहाँ पे 1 अपॉन 3 आवर, 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 30 अपॉन v। ठीक है, एवरेज स्पीड इज गिवन एज 65.45, 65.45. Now what we have to do, we have to simplify the equation and we will have the value of velocity v. Let's come, 1 upon 4 plus 1 upon 3 plus 30 upon v is equal to 60 upon 65.45. बताइए, इतना समझ में आया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमको यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। 4 और 3 का जो एलसीएम है वो कितना होता है, 4 3 = 12। ठीक है, 3 1 = 3 प्लस 3 4 = 12। ओके, प्लस
30/v is equal to 60/65.45. Now 30/v will become 60/65.45 minus 7/12, ये हो जाएगा. Now the velocity v will be like that, 30/60/65.45 minus 7/12. आप इस इक्वेशन को सॉल्व करिए विद द हेल्प ऑफ आइदर कैलकुलेटर और आइदर योर सेल्फ माइंड. यू विल हैव द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी. ठीक है. नाउ दिस इज वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर. ठीक है. इसको आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया. जैसा कि हम लोगों ने हर सेगमेंट में किया, हमने इस सेगमेंट में भी यही किया. ठीक है. इसमें हमको स्पीड नहीं मालूम थी तो टाइम की जगह पे हमने इसको डिस्टेंस अपॉन स्पीड रख के यहाँ पे कैलकुलेट किया और लास्ट में हमारे पास v के फॉर्म में एक इक्वेशन आ गया. हमने उसको सॉल्व करी और v की वैल्यू आ गई. ठीक है. तो इनिशिएशन कैसे करना है? इनिशिएशन हमको ऐसे ही करना है. कोई सा भी क्वेश्चन हो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का, हमको क्या करना है? उसको सेगमेंट में डिवाइड करके उसमें डिस्टेंस टाइम निकालना है. टाइम अगर दिया होगा तो ठीक है, वरना फॉर्मूले से निकालेंगे. फॉर्मूले में कुछ अननोन्स आएंगे, हो सकता है उसी को क्वेश्चन ने पूछ रखा हो. ठीक है. तो ये सारे क्वेश्चंस होंगे. अगर आपके पास कोई और अच्छे क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें. ठीक है. सो टुडे इट इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर. ओके. हम लोगों ने एवरेज वेलोसिटी के सारे क्वेश्चंस पढ़ लिए, समझ लिए. ठीक है. अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में एक्सेलरेशन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स इन मोशन ये कवर करेंगे. ठीक है. जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है आपके लिए. तो मेरे प्यारे बच्चों, आज यहीं पर एंड करते हैं. आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे. सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक यू.